हेलो बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग। आज हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। इससे पहले के लेक्चर में हमने चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज के फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन क्या होता है? नॉर्मल और आसान शब्दों में कहे तो क्या कि जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से क्या करते हैं, टच करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद इस तरीके से फोर्स लगा के ये जो प्रोसीजर है वही क्या है, फ्रिक्शन है। अब सीधी सी बात है कि दो ऑब्जेक्ट को जब आपस में फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट होती है तो क्या होता है, एक एटम से चार्ज दूसरे एटम में चले जाते हैं। आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी वो। ठीक है, तो फ्रिक्शन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट प्रोसेस है। क्या होता है कि बादलों में इलेक्ट्रिसिटी होती है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि वहां पर भी क्या होते हैं, चार्ज डेवलप होते हैं। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन की। तो क्या होता है भाई, उन्होंने क्या देखा कि कई बार जब बादलों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, यानी कि बिजलियां जब कड़कती थी, तो अमेरिका के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं उनमें दरारें आ जाती और बहुत सारा नुकसान होता था। तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, बादलों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि पतंग लिया, उस पतंग को उन्होंने उड़ाना स्टार्ट किया। कब? जब मौसम खराब होता है तब। तो उन्होंने पतंग स्टार्ट किया जब उड़ाना, तो बिजलियां कड़की, लेकिन उनको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के उनके पतंग में आई। ठीक है, अब क्या हुआ कि आगे उन्होंने एक पतंग लिया, अगेन उस पतंग के आगे उन्होंने मेटल वायर लगाया और साथ में उस धागे से जिससे वो पतंग उड़ा रहे हैं उसके आगे एक मेटल का पीस, यानी कि एक चाबी का छल्ला आप मान सकते हो, मेटल का, वो लगा दिया। अब उन्होंने पतंग उड़ाना स्टार्ट किया और बहुत ऊपर तक लेके गए, मतलब बादलों तक लेके गए। तो जब बिजलियां चमक रही थी तो भी क्या हुआ कि उनको कोई भी झटका नहीं लगा, कोई भी झटका नहीं लगा। तो अब उनका दिमाग खराब हो गया, वो बहुत परेशान हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही पतंग उड़ाते उड़ाते सेम प्रोसीजर से बारिश भी साथ में हो गई, बिजलियां चमकने लगी। तो जब बारिश हो गई तो जो जिस धागे से वो पतंग उड़ा रहे थे वो भी गीला हो गया। तो वो गीला हो गया, अब सीधी सी बात है, गीला हो गया तो फटाफट क्या होते, उनके हाथ को बहुत जबरदस्त झटका लगा। मतलब ऐसा हुआ कि वो मरते मरते बचे, लेकिन वो बहुत खुश हुए। भाई जब किसी को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है तो वो टेंशन में आ जाता है कि चलो मैं बच गया, लेकिन वो दुनिया का पहला बंदा था जो झटका लगने से, यानी कि शॉक लगने से खुश हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया कि हाँ, बादलों में भी वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब्ड करने से होती है। तो क्लाउड्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसका रीजन क्या है, फ्रिक्शन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रिक्शन किसे कहते हैं और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब्ड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, इसे कहा जाता है फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्ज डेवलप हो गए, सिंपल सी बात है कि जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब्ड किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गए और फाइनली दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो इस मेथड को कहा जाता है फ्रिक्शन। और यहां जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो डेफिनेशन लिख दे थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन्स आर transferred from one body to another if
we rubbed one body on other body. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इफ वी रब वन बॉडी ऑन अदर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन के अंदर जब चार्ज डेवलप हुए, अपोजिट चार्ज, तो प्लस और माइनस डेवलप हुए, तो प्लस और माइनस के बेस पर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज्ड किया, यानी कि एक चार्ट बनाया कि प्लस चार्ज किस में आते हैं और माइनस चार्ज किस में आते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो इसका एक चार्ट बना देते हैं। ठीक है, नंबर वन है जो सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि ग्लास रॉड को रब किया, किसके साथ? सिल्क के साथ। ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास पर कौन से आया था? पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। ड्राई हेयर रब्ड बाय कॉम्ब। ठीक है, ड्राई हेयर पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और कॉम्ब पर नेगेटिव। थर्ड, फर, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कोई सा भी, और आप एम्बर वो भी यूज कर सकते हो। क्लियर? 4, वुलन क्लॉथ रब्ड बाय, रबर भी ले सकते हो और प्लास्टिक भी ले सकते हो। फाइव, फ्लैनल रब्ड बाय एबोनाइट रॉड। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बेस पे ये चार्ट बना कि ग्लास रॉड को रब करोगे सिल्क के साथ तो ग्लास पर पॉजिटिव और सिल्क पर नेगेटिव। जब ड्राई हेयर को कॉम्ब से रब किया तो ड्राई हेयर पर पॉजिटिव और कॉम्ब पर नेगेटिव। फर को जब प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या एम्बर से अगर हमने रब किया तो फर पर पॉजिटिव और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव। वुलन क्लॉथ को अगर हमने रब किया रबर या प्लास्टिक से तो भी सेम पॉजिटिव वुलन पर, और रबर पर कौन से आएंगे? नेगेटिव। तो फ्लैनल को अगर हमने रब किया एबोनाइट रॉड से तो फ्लैनल पे आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे आएंगे? एबोनाइट रॉड पे। तो मैंने क्या कहा कि चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ऐसा कभी नहीं होगा कि लोअर से हायर में आ गया। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं में से ट्रांसफर हुआ था भाई, इलेक्ट्रॉन्स इसी के एटम से ट्रांसफर हुआ था, यानी इसका पोटेंशियल क्या है? हायर, और इसका क्या है? लोअर। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? हायर पोटेंशियल, और ये सारे क्या हैं? लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया फ्रिक्शन। अब दूसरे मेथड पे चलते हैं। नंबर 2,
नंबर 2 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये दूसरा मेथड है चार्जिंग का। अब इसको थोड़े इजीली मैं आपको समझाता हूं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होता है। सपोज कीजिए कि हमारे स्कूल के पास क्या आ गया, कौन आया, सलमान खान आ गया। तो सलमान खान को देखने के लिए हमारे स्कूल के सारे बच्चे कोशिश करेंगे, क्लास चल रही है तो भी क्या करेंगे, विंडो पर जाके खड़े हो जाएंगे और सलमान खान आया, सलमान खान आया, है कि नहीं। अगर उसके दूसरे साइड अगर हमने ले कटरीना कैफ आ गई हमारे स्कूल के पास में तो वैसा ही करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में भी क्या होता है, तो वो देखिए कि जब किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी को, सलमान खान को किसी न्यूट्रल बॉडी यानी बच्चों के सामने आ जाए, यानी कि पास में आ जाए, कांटेक्ट नहीं, पास में आ जाए, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी क्या करती है कि उस न्यूट्रल बॉडी में से अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, और सिमिलर चार्ज को रैपल कर देता है। समझ में आया कि जब कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए तो न्यूट्रल बॉडी में अवेलेबल सेम चार्जेज को वो इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी क्या कर देता है, रेपल, और अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से न्यूट्रल बॉडी का एक पार्ट पॉजिटिव और दूसरा पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसको डेफिनेशन को लिख देते हैं। If a charged body is brought near a neutral body, comma, the charged body attracts to opposite charge and repel similar charge of neutral body, ठीक है। repel neutral body as a result of this, one side of the neutral body of the neutral body becomes positively charged and the other negative. This process is called
इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का क्या हमने क्या बनाया, डेफिनेशन बनाया, इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल बॉडी द चार्ज बॉडी अट्रैक्ट टू अपोजिट चार्ज एंड रेपल सिमिलर चार्ज ऑफ न्यूट्रल बॉडी as a result of this one side of the neutral body becomes positively charged and the other negative. This process is called electrostatic induction. यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो इसको मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर रहा हूं कि जैसे कि ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है ठीक है, ये मैंने ये कहा कि इस पर नेगेटिव चार्ज है ठीक है, ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है और जब इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आते हैं, इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए, जब इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए तो शुरू में तो कोई चार्ज नहीं है ना। अब क्या होता है कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसमें अवेलेबल पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इस तरीके से ठीक है, और सेम जो चार्ज है उनको रैपल कर देता है ठीक है, सेम चार्ज को क्या करेगा, रैपल कर देगा। ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी में जो पहले से ही अवेलेबल थे उन चार्जेस में से पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और सेम चार्ज को रेपल किया। ये जो चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड चार्ज कहलाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं। बाउंड चार्ज, क्योंकि ये चार्ज कहीं भी नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं। क्लियर है। ये वाले जो नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं बेटा, ये फ्री चार्ज है, ये मूव कर सकते हैं ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या करते हैं कि आगे वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है, ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या हुआ, यहां से इस पार्ट को, इस वाले को मैं अर्थ से कनेक्ट किया, अर्थ से क्या कर दिया, कनेक्ट किया, तो चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। भाई ये चार्ज तो कहीं नहीं जा सकते, वो इधर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना, तो ये चार्ज फ्री है, यही है इधर क्यों, तो ये चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, अर्थ में चले गए। तो अब देखो नेक्स्ट, जब सारे नेगेटिव चार्ज कहां चले गए, अर्थ में, तो यहां पर सिर्फ कौन से चार्ज बचे, पॉजिटिव। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये चार्ज अभी भी इसी साइड पे है, क्या पूरी बॉडी पर फैले हैं, नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड चार्ज है अभी तक भी। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को, चार्ज ऑब्जेक्ट को यहां से हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो ये जब मैंने ऐसा किया तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि ये बॉडी हो गई अब चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रो इंडक्शन हो गया। तो दोबारा समझे, ठीक है, कि जब नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आए, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से अवेलेबल अपोजिट चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज ने अपनी तरफ फोर्स लगा के खींच लिया, तो वो इस साइड आ गए और सेम नेगेटिव चार्ज को रेपल कर दिया जो कि इस साइड आ गए।
ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड चार्ज हैं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये फ्री चार्जेस हैं, तो इस साइड को हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद चार्ज हायर से लोअर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। फाइनली ये साइड पूरी क्या हो गई, खाली। तो बचा कौन, पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसके साथ कौन सी फॉर्म में अभी भी, बॉन्ड चार्ज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो अब जब इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया तो सारे चार्ज हिल गए, यानी कि दिस बॉडी नाउ इलेक्ट्रिकली चार्ज। आया समझ में, कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड मेथड है कंडक्शन। सेकंड मेथड है कंडक्शन। सॉरी, थर्ड मेथड है कंडक्शन। तो देखो क्या होता है, इस बार हम ज्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे, हम इसको डायग्राम से ही समझ लेंगे। ध्यान दीजिए कि ये जो है एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को मैंने रखा इंसुलेटेड स्टैंड पर, यानी कि ये वाला जो है एक इंसुलेटेड क्या है, स्टैंड है। ठीक है, इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया। ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है। कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या, नहीं ना, ध्यान देना। इसी डायग्राम को चलो बार बार क्या बनाना है इसमें समझना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक चार्ज बॉडी लेके आऊंगा, चार्ज बॉडी जो इसके पास इस तरीके से लाके टच करवा दूंगा, कांटेक्ट करवा दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं करवाया था, यहाँ टच करवा रहा हूं। तो देखो, जब इस अनचार्ज बॉडी के पास में हम चार्ज बॉडी लेके आएंगे, कौन सी वाली ले, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में लेके आऊंगा और इस तरीके से, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ध्यान देना, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर। और ये पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है, इसका हैंडल भी क्या है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड हैंडल क्यों, कि अगर ये इंसुलेटेड हैंडल नहीं होगा तो इसके चार्ज हमारे अंदर चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि कंडक्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इंसुलेटेड हैंडल से पकड़ के हम इस अनचार्ज बॉडी के पास ला रहे हैं। शुरू में अनचार्ज है, दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इसी से समझ लेना। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं इक्वल अमाउंट में, ठीक है। भाई इनिशियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, सेम अमाउंट में, और इसलिए तो अनचार्ज है, न्यूट्रल है, हम जानते हैं वो चीज। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी से पास लाके कांटेक्ट करवाएंगे, तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ना, वो इससे रेपल्सन के कारण कहाँ चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ खींचने लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है।
यानी कि ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, इधर ला रहा है, इस बॉडी में खींच रहा है। तो सीधी सी बात है, जब ये एक नेगेटिव चार्ज इस बॉडी से इसमें आ गया, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, यानी कि नेगेटिव चार्ज ए बॉडी से बी में आ रहे हैं। ध्यान से देखना, ऐसे नेगेटिव चार्ज एक यहां से इधर आ गया, सपोज करो इधर आ गया, ठीक है, फिर दूसरा यहां से इधर आ गया, यानी कि ऐसे आ गया। तो इस तरीके से यहां आते गए, ये इसमें से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होते चले गए, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा हो गया, यानी कि इस बॉडी पे सिर्फ कौन से चार्ज बचेंगे, पॉजिटिव। अब इस बॉडी को यहां से रिमूव कर लेते हैं, ये रिमूव कर लिया हमने। इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिमूव कर लिया, क्योंकि हमें कंडक्शन किसका करना था, इस ऑब्जेक्ट ए का, ठीक है। तो सारे चार्ज ए पर आ गए, कौन से चार्ज आए, पॉजिटिव, यानी कि इसका क्या हो गया, कंडक्शन हो गया, कोई दिक्कत। तो ये है कंडक्शन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा, वो है चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के कितने प्रोसीजर हैं, 3, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन और कंडक्शन। सबसे अच्छा जो मेथड है वो कौन सा है बेटा, फ्रिक्शन है। एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे जब कांटेक्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन, वो वाला मेथड है भाई। ये भी अच्छे ही, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिटा दें। अब आगे के टॉपिक पे चलेंगे, कूलम्ब्स लॉ।